जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संस्कृत खंड का जो 5वां पाठ है सुभाषितानि अर्थात सुंदर उक्तियां। और इस पाठ का यहाँ पर आप लोग देखिएगा श्लोक संख्या 6 है, जो कि इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों। सत्याधारस्त परस्तैलम दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन वारिताम। इस श्लोक का बिल्कुल आसान सा हिंदी अनुवाद बताऊंगा और संदर्भ भी बताऊंगा। हालांकि इसके पहले के श्लोक में मैंने संदर्भ बताया है, संदर्भ सेम ही रहता है। यानी इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं, यदि पहले श्लोक का संदर्भ आप जानते हैं तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां सभी श्लोकों का संदर्भ एक ही रहेगा, बस हिंदी अनुवाद बदल जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इसी पाठ का श्लोक संख्या 1 से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो, या श्लोक संख्या 2 से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो, श्लोक संख्या 3, 4, 5 से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहां पर आपको क्रमशः वीडियो मिल जाएंगे देखने को। आप अपनी नोट्स बना सकते हो चैनल के साथ जुड़कर, और सरल हिंदी अनुवाद सीख सकते हो। हिंदी विषय का, सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर भी मैंने प्रोवाइड कराए हैं। आप मॉडल पेपर के द्वारा अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी भी कर सकते हो। और इसके पहले का जो पाठ है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, चौथा पाठ सिद्धि मंत्र अर्थात सफलता का मंत्र। इस पाठ का यहाँ पर पहला जो गद्यांश है, रामदासः नारायणपुरे निवसति, और यह है यहाँ तक अस्ति। दूसरा गद्यांश है अत्रैव ग्रामे, यहाँ से है यह गद्यांश, और यह है यहाँ तक जातम। इन दोनों गद्यांशों से रिलेटेड वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो तीसरा पाठ है पुरुषोत्तमः रामः अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ राम। इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं, कुल 11 श्लोक हैं, और इन 11 श्लोकों का मैंने अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया है। एक एक श्लोक का अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया है, जिसमें मैंने इनका संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताया है। आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। श्लोक संख्या यहाँ पर 11 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है इस पाठ का, इसको भी आप तैयार कर लेना। और मेरे प्यारे बच्चों, जो दूसरा पाठ है सदाचार अर्थात उत्तम आचरण, इस पाठ को मैंने पूरा पढ़ा दिया है प्रत्येक गद्यांश का। और यहाँ पर जो श्लोक हैं सभी से रिलेटेड वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, वंदना शीर्षक पाठ संस्कृत खंड का पहला पाठ, इस पाठ के सभी श्लोकों को मैंने पढ़ा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ का छठा श्लोक है, इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी गद्यांश का हो चाहे पद्यांश का हो, जब भी हम संदर्भ लिखते हैं उसके शुरुआत के शब्दों को, जैसे यहाँ पर शुरुआत के शब्द क्या हैं, सत्याधारस्त परस्तैलम, और यहाँ पर अंतिम के शब्द क्या हैं, वार्यताम, यहाँ पर अंतिम का शब्द है। इस तरीके से आपको लिखना है, काले पेन से आप लिखिएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस तरीके से जब भी आप अपनी नोट्स बनाएंगे इस तरीके से काले पेन से लिखिएगा सत्याधार, और लास्ट के शब्दों को काले पेन से इस तरीके से लिख दीजिएगा वार्यताम। इसके बाद आपको हेडिंग डाल देना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे संदर्भ, और संदर्भ आप काले पेन से हेडिंग डालेंगे। संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा के संस्कृत खंड के पाठ का नाम क्या है, सुभाषितानि, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है, नामक पाठ से अवतरित है। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे संदर्भ लिखते समय जितना यहाँ पर काले पेन से लिखा है आप काले पेन से लिखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषितानि नामक पाठ से अवतरित
संकेत है। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे इसी तरह का संदर्भ आप इस पाठ के सभी श्लोकों के अंतर्गत लिख सकते हैं, कोई भी बदलाव नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद बारी आती है हिंदी अनुवाद की। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तो इसका सरल हिंदी अनुवाद बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, सत्याधारस्त परस्तैलम दयावर्ती क्षमा सिखा। तो बिल्कुल आसान सा होगा इसका हिंदी अनुवाद मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ आप ध्यान देंगे सत्याधार अर्थात सत्य का आधार वाले, अस्त परस्तैलम यानी तप रूपी तेल वाले, किसके समान? तप रूपी तेल वाले, दयावर्ती अर्थात दया रूपी, और वर्ती अर्थात बत्ती वाले, क्षमा सिखा यानी क्षमा रूपी लौ वाले, यानी सत्याधारस्त परस्तैलम दयावर्ती क्षमा सिखा अर्थात सत्य का आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बत्ती वाले, और क्षमा रूपी लौ वाले। क्षमा सिखा अर्थात क्षमा रूपी लौ वाले। आगे यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अंधकारे प्रविष्टेभ्ये दीपो यत्नेन वारिताम अर्थात दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय, अंधकारे प्रविष्टेभ्ये दीपो यत्नेन वारिताम, दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय क्या होता है? प्रयत्न से जलाना चाहिए। यत्नेन वारिताम यानी उसे कैसे जलाना चाहिए? प्रयत्न पूर्वक जलाना चाहिए। सत्याधारस्त परस्तैलम दयावर्ती क्षमा सिखा अंधकारे प्रविष्टेभ्ये दीपो यत्नेन वार्यताम, असत्य का आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बत्ती वाले, और क्षमा रूपी लौ वाले, दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्न से यानी प्रयत्न से जलाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना कैसे है? सत्याधारस्त परस्तैलम दयावर्ती क्षमा सिखा। इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे। काले पेन से आपको हेडिंग डालना है, लाल पेन का प्रयोग आप मत करिएगा। हिंदी अनुवाद, और क्या होगा हिंदी अनुवाद? यहाँ पर आप ध्यान देंगे कैसे लिखेंगे, आपको लिखना कैसे है? सत्य का आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बत्ती वाले। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सत्याधारस्त परस्तैलम दयावर्ती क्षमा सिखा और क्षमा रूपी लौ वाले। इसके बाद यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, अंधकारे प्रविष्टेभ्ये दीपोम यत्नेन वारिताम, और अंधकार यानी कहने का तात्पर्य है दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय प्रयत्न से जलाना चाहिए। सत्याधारस्त परस्तैलम दयावर्ती क्षमा सिखा अंधकारे प्रविष्टेभ्ये दीपो यत्नेन वारिताम, कहने का अर्थ है कि सत्य का आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बत्ती वाले, क्षमा रूपी लौ वाले, दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय प्रयत्न से जलाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट करोगे तो इसी तरह से मैं आपको यहाँ पर जो श्लोक संख्या 7 है इसका भी सरल हिंदी अनुवाद बता दूंगा। तो आप लोग वीडियो शेयर कर देना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।